श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर पुनः एक बार आयोजित होने वाला शिव महापुराण कथा जो कि भिलाई के सेक्टर 6 सिविक सेंटर में जयंती स्टेडियम में होने वाला है। मैं आपको पूरी मैदान कथा पंडाल की पूरी जानकारी आपको दिखाने वाला हूं। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं जयंती स्टेडियम शिव महापुराण कथा पंडाल, जहां पर लाखों भक्तों की भीड़ समाहित हो सकती है। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम पहुंच गए हैं भिलाई सेक्टर 6 जयंती स्टेडियम, जहां पर होने वाले है शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। तो मैं आपको इस संपूर्ण ग्राउंड मैदान की जानकारी देने वाला हूं। कहां से पंडित प्रदीप मिश्रा जी आएंगे और कहां भक्त बैठेंगे और कहां से सभी सेवादार सेवा देंगे। मैं आपको लेकर चलता हूं जयंती स्टेडियम। ये कथा पंडाल का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां देख ही सकते हैं आप। सभी सुरक्षा के तहत सभी को अभी पंडाल को सजाने की तैयारी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ियों जो कि सभी सेवा सज्जा की सामान, टेंट हाउस, माइक, सभी टेंट वगैरह सभी हैं। आप देख सकते हैं इधर ये कथा पंडाल का जगह के लिए है। महाराज जी यहीं पर आके उतरेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कथा पंडाल का मुख्य पंडाल है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कथा पंडाल है जहाँ पर सभी सामान अभी भी रखा हुआ है। कथा पंडाल बनना प्रारंभ हो चुका है। आप देख सकते हैं सभी। यह उसका पिछला भाग है जो कि जहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर बैठेंगे। व्यासपीठ उनका सामने उधर की तरफ मुंह होगा। मैं आपको उधर भी लेके चलूँगा। यह पिछला है। इसी रास्ते से, इसी सीढ़ी से पंडित प्रदीप जी मिश्रा का आगमन होगा कथा पंडाल की ओर। और सुरक्षा की दृष्टि से इन सभी दोनों गेट बनाए गए हैं। एक ये गेट है आप देख सकते हैं, और एक इधर वाला गेट है जो कि आवागमन के लिए अभी सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि किसी यातायात के कारण किसी पब्लिक आप जनता को नुकसान ना हो। आप देख सकते हैं सभी। ये कथा पंडाल का मुख्य पंडाल है दोस्तों, जहाँ पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा का आगमन होगा। यहीं से वह व्यासपीठ से यहीं से कथा का आयोजन करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है कथा पंडाल का मुख्य कथा पंडाल, जहाँ पर अभी भी जो कि बनना स्टार्ट हो चुका है और कार्य एकदम युद्ध स्तर से स्टार्ट हो चुका है। और इधर पुलिस की भी जानकारी ली जा रही है। यातायात क्या है, सुविधा जनता के लिए, सेवादारों के लिए क्या है, और आम जनता के लिए बारिश के मौसम में आएंगे तो उनके लिए क्या होगा। यह गंभीर मुद्दों, समस्याओं पर आयोजक समिति, पुलिस विभाग एवं शासन से चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यही वो पंडाल है जो कि 25 जुलाई से भिलाई, छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा भिलाई सेक्टर 6 जयंती स्टेडियम में होने वाली है, जो कि यहीं से आयोजन होगा। इसी कथा पंडाल पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा कथा करेंगे। आइए मैं आपको कथा पंडाल के दूसरे छोर तक लेके चलता हूं। आप देख सकते हैं अभी भी कथा पंडाल बनना स्टार्ट हो चुका है। सभी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं अभी भी इस कथा पंडाल की तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोरों से हो रही है। आप देख सकते हैं वो खंभों जो कि टेंटों पंडाल के ऊपर में भी लगे हुए हैं, जो कि जेसीबीयों की गाड़ी, जो कि जितनी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों, और आयोजित होने के बाद जनता, शिव भक्त इतने तादाद मामला में आते हैं कि कई जगह ऐसा भी हुआ है कि कथा को समाप्त करना पड़ा है, क्योंकि जनता की भीड़ को देखते हुए। उस हिसाब से, इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि यह जयंती स्टेडियम बहुत ही बड़ा है, जहाँ पर लाखों भक्तों का जो कि समापन
समा सकते हैं। और यह स्टेडियम सभी दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। इधर सभी वाटरप्रूफ रहेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जो अभी मेन पंडाल पे खड़े हैं हम लोग, इधर की ओर और पंडाल छाए जाएंगे और इधर से पूरे रोड तक के जो कि गाड़ियां आ जा रही है उधर, और उसके आगे की भी जो कि मैदान है उसको भी खाली कराएंगे। और इधर भी एक पंडाल रहेगा दोस्तों, मुख्य पंडाल के उधर जहां पर कार खड़ी है वहां उधर भी पंडाल का व्यवस्था की जाएगी। आप देख सकते हैं सभी पुलिसकर्मी भी इसी मामले में चर्चा कर रहे हैं। आयोजक समिति और पुलिस यातायात से संबंधित सभी विभाग अलर्ट पर हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके आयोजन कराना है। आयोजक करता भी इस गंभीर बातों पर चर्चा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको मैं एक बार पुनः बता दूं कि यहाँ 25 जुलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर भिलाई सेक्टर 6 जयंती स्टेडियम में पंडित प्रदीप जी मिश्रा का आगमन होने वाला है, जो कि 25 जुलाई से 31 जुलाई तक कथा चलेगी दोस्तों। आप देख सकते हैं कथा पंडाल की संपूर्ण दृश्य। यह है खाली मैदान जहां लाखों की भक्तों की भीड़ भी समाहित हो सकती है। यहाँ पर श्रद्धालुओं आकर भी रह सकते हैं। और ऐसा पूछने में पता चला है कि सभी टेंट, मेन डोम और आइट साइड के जितने भी डोम हैं उन पर वाटरप्रूफ का काम किया जाएगा। और एक और गेट है दोस्तों, ये इधर का गेट मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से भी भक्त लोग आएंगे, देख सकते हैं आप। उधर भी गेट बना हुआ है और एक गेट इधर बना है दोस्तों। एक इधर का गेट है जिधर से आएंगे। आप देख सकते हैं सभी भक्त लोग और जो सेवादार हैं, खास करके आप देख सकते हैं 2 महिलाएं आ रही हैं। वह सेवादार अपने आधार कार्ड लेकर आ रही हैं, जो कि सेवा देना चाहती है, इसलिए सेवा पास कार्ड कह सकते हैं हम, सेवा कार्ड के लिए आ रहे हैं। ये आयोजनकर्ताओं की समिति है जो कि चर्चा पर महत्वपूर्ण चर्चाएँ कर रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं कि यह आयोजन मतलब बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से सफल होने वाला है। क्योंकि आपको एक बार मैं पुनः बता दूं, यह कथा 25 जुलाई से 31 जुलाई तक की कथाएं जो कि लखनऊ में होने वाली थी उसको कैंसिल करके, कुछ कारणों से कैंसिल करके भिलाई के जयंती स्टेडियम सेक्टर 6 में आयोजित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी। बहुत ही विशालकाय मैदान है। आप दोस्तों इधर देख सकते हैं, ये इधर जो पंडाल लगा हुआ है वह सेवादारों के लिए सहायता के लिए, सभी कुछ अगर जनता को कुछ परेशानी है तो वह कुछ सहायता मांगनी हो तो वह इस पंडाल में आकर अपना समस्या चर्चा कर सकते हैं, जिससे वह अपनी समस्या से निदान पा सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं पुनः आपको दिखा दूं कि इस जगह से मैदान का नज़ारा क्या होता है। आप देख सकते हैं ये बनना प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ही विशाल का मैदान है और बहुत ही युद्ध स्तर तक अभी आयोजन होने वाला है, जो कि बहुत ही जल्दी तरीके से बहुत ही जल्द ही बनने वाला है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं सभी पुलिसों की गाड़ी, आयोजककर्ताओं की गाड़ी सभी खड़ी हुई है और भक्त लोग भी इसी जगह पर बैठकर कथा का श्रवण पान करने वाले हैं दोस्तों। मैं हर दिन की कथा का आपको अपडेट देने वाला हूं दोस्तों। आप मेरे चैनल में बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।